उन्होंने अपने बल का उपयोग धर्म के लिए किया, प्रभु की सेवा के लिए। उन्होंने कभी भी ऊंचा पद पाने की लालसा नहीं की। वो प्रभु के ईमानदार सेवक बन के रहे और सेवक रहते हुए प्रभु के आशीर्वाद से ईश्वर का पद प्राप्त। यहाँ हनुमान जी से आप ये सीख सकते हैं, अगर आप किसी टीम के लीडर हैं या आपका कोई लीडर है, जैसे भी आप काम कर रहे हैं, सिंसियरिटी से, लॉयल्टी से, ट्रस्ट रखते हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीटिंग के अपना काम ऑनेस्टली करें। जिसके लायक आप हैं वो तो आप बन ही जाओगे। नाम और पहचान छीने नहीं जाते हैं, ये कमाए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं ईमानदारी से मेहनत करके। सो बी लॉयल, सिंसियर, ऑनेस्ट एंड अ गुड लीडर एज वेल एज गुड फॉलो। सीख नंबर 8, नो अचीवमेंट्स नो रेस्ट। जब तक मिलेगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं, ये कंसेप्ट होनी चाहिए आपकी लाइफ में। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र ने उनसे मैनाक पर्वत पर आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और उनका मान रखने के लिए हनुमान जी मैनाक पर्वत के हाथ लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए कि देखो मैंने हाथ लगा लिया, अब हो गया आराम, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे ये सीखने को मिलता है कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए हमें नहीं रुकना चाहिए। उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल मिल ना जाए। साथ ही आपके काम में जो आपकी हेल्प करे उसका आदर सम्मान, उसका शुक्रिया करना ना भूलें। से थैंक्स टू देम। सीख नंबर 9, स्ट्रेस फ्री रहकर काम करना है, तनाव मुक्त रहकर काम करना है, जिंदगी जीनी। श्री राम के साथ आगे बढ़ते हुए पग पग पर संकट आए। वे संकट ऐसे थे जिससे कोई भी व्यक्ति घबरा जाता और हार मान करना उल्टे पैर वापस लौट जाता, लेकिन हनुमान जी थे। हर परिस्थिति में चिंता मुक्त रहे। ये है ना मेरे साथ श्री राम, मुझे क्या फिक्र है। अपने मन को इतना कठोर स्टेबल रखा कि उनकी टीम को उनके चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं दिखा, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि अगर लीडर ही हार मान लेगा, अगर वो खुद ही हार मान लेंगे, अगर सेनापति ही हार मान लेगा तो सेना तो पीछे हट ही जाएगी। हर कार्य को हंसी खुशी से और सीरियस ना लेते हुए एक खेल की तरह उन्होंने कंप्लीट किया। उनके चिंता मुक्त रहने का अर्थ है कि पूरी वानर सेना का चिंता से मुक्त रहना। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप कितना ही हार्ड वर्क कर रहे हो या कोई इंटरव्यू दे रहे हो, तब अगर आप घबरा गए ना तो वहां तक आने में जितनी मेहनत और समय लगा आपको वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पैशंस से काम करो। स्ट्रेस लेने से कंसंट्रेशन और मेमोरी वीक होती है, फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाते जो आपको चाहिए, और इस बात का कोई और फायदा उठा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आपने अच्छा काम किया है, अपना 100% दिया है, तो उसका नतीजा भी अच्छा आने वाला। सो डोंट टेक स्ट्रेस। सीख नंबर 10 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी संदेश लेकर माँ सीता के पास गए, लेकिन सीता उनको पहचानती नहीं थी, तो उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया कि वो राम के द्वारा भेजे गए संदेश वाहक हैं। लेकिन हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल से उनको विश्वास दिलाई दिया कि वो राम के दूत ही है। आज के समय में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। जो बोलता है वो बिकता है, मार्केट का फंडा है। यानी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को हाई लेवल तक ले जा सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सामने वाले को खुद पर विश्वास दिलाते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटीज आप रखते हैं, और सामने वाले का आपकी बात पर विश्वास करना ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का रिजल्ट है। सीख नंबर 11 आदर्शों से कभी कोई समझौता नहीं करना। नो कॉम्प्रोमाइज विद योर ओन एथिक्स। जब अशोक वाटिका में मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया ना, तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर उसका आघात सह लिया। वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र तोड़कर निकल सकते थे, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का मान कम नहीं करना चाहते। इसलिए अपने आदर्शों का सम्मान करें, उन पर अडिग रहें। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी दोबारा सीता जी से मिलने पहुंचे तो सीता जी ने कहा कि पुत्र हमें यहाँ से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको लेके तो चल सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहाँ से चोरी करके ले जाऊँ। रावण का वध करने के बाद पूरे सम्मान के साथ आपको प्रभु श्री राम ही आदर्श सहित यहाँ से लेके जाएंगे, और यही आदर्श, अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं। यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मॉरल प्रिंसिपल्स। जब तक पॉसिबल हो आप
आपको वही काम करना चाहिए जो आदर्श हो, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। तो साथियों, ये थी वो 11 बातें जो आपको भगवान श्री हनुमान जी से सीखने की जरूरत है। हम सभी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ अगर सीख लें तो हमारी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा बेटर होगी। बिना हनुमान जी के आप रामायण की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। वैसे ही इन बातों को सीखे बिना आपका जीवन भी अधूरा है। उम्मीद करता हूं कि श्री राम और हनुमान जी से मिली हुई इन सीख को आप अपने जीवन में अप्लाई करके देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बजरंग बली, जय श्री राम।